हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है अभी, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को पढ़े थे और आज जो कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर जो है चयन कीजिए। तो कथन जो दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता के कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को जो है क्रियान्वित किया। तो ये जो है सही है कथन। नेक्स्ट जो है कारण दिया हुआ स्टूडेंट कि उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते थे तथा वे भारतीयों को वास्तविक समस्या से बेखबर नहीं है। तो कारण भी जो है सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरा इच्छा है कि मैं उसकी शांति में मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपयुक्त कथन जो है किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष जो है लंदन में जो है कब की गई थी? तो ये जो है किया गया था 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कथन ए और कारण आर पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन जो है दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार जो है सीमित था। तो ये जो है सही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जो है कांग्रेस का जो है जनाधार सीमित था। कारण जो है दिया हुआ है कि इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा जो है विश्वस्त नहीं थे। तो कारण भी जो है सही है स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कौन जो है राष्ट्रीय उपागम के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को जो है समाप्त करना, ये जो है नहीं शामिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया था, वे अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में जो आयोजित किया गया था, तो उसके अध्यक्ष और सचिव जो है क्रमशः कौन थे? तो इसके ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष। सेकंड ऑप्शन है उदारवादियों की उपलब्धि से असंतोष। थर्ड ऑप्शन है वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट उपयुक्त घटना के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या था? मतलब जो कौन सा घटना कब हुआ है उसको क्रम में जो है सजाना है। तो बोअर का युद्ध, तो बोअर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? तो बोअर का युद्ध हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है स्टूडेंट, जापान द्वारा रूस का पराजय। तो जापान द्वारा जो है रूस का पराजय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था।
और नेक्स्ट है स्टूडेंट, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय, तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा सी। पहले होगा इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, तो 1896। और बोअर युद्ध फिर होगा, तो बोअर युद्ध होगा 1902। और जापान द्वारा रूस का पराजय होगा 1905। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? जिस समय जो है वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था, उस समय जो है कौन सी घटना जो है घटित नहीं हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना। सेकेंड ऑप्शन है शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना। थर्ड ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना। और फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। तो देखेंगे कौन कौन प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो फर्स्ट प्रस्ताव था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। सेकंड जो है प्रस्तावना था बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। तो उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो बनारस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल सूचीबद्ध में दिया हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र, तथा सूची 2 में दिया हुआ है नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बंगाल विभाजन का जब विरोध हो रहा था तब कौन से राज्य से जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे, वो पूछ रहा है इसमें। तो फर्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली से जो है कौन कर रहे थे? तो दिल्ली से कर रहे थे सैयद हैदर राजा। कौन कर रहे थे? तो दिल्ली से कर रहे थे सैयद हैदर राजा। और नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब से कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। नेक्स्ट है पूना तथा बॉम्बे। पूना तथा बॉम्बे से जो कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और जो है मद्रास से कौन कर रहे थे? तो मद्रास से कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लाई। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो जो किस अधिवेशन में जो स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो ये किए थे 22वें अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम जो प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? तो ये कौन बनाए गए थे? रास बिहारी बोस जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और प्रधानाचार्य जो थे अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी 1907 ईस्वी में। कब की गई थी? तो की गई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। तो श्यामजी वर्मा द्वारा जो इंडिया हाउस की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और ये कहाँ किए थे इंडिया हाउस की स्थापना? तो ये किए थे लंदन में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। तो ये कब किया था? तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1906 ईस्वी में।
और नेक्स्ट है स्टूडेंट, अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1905, फिर होगा युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो किया गया 1906 में, फिर होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो इसको बोलते हैं मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड भी बोलते हैं इसको, तो 1908, और अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, तो ये हुआ था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष जो है भारत रक्षा अधिनियम बनाया? तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है दंडित करने के लिए जो है सरकार ने जो है कब भारत रक्षा अधिनियम बनाया? तो ये बनाया था 1915 ईस्वी में। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। कौन किए थे? तो लाला हरदयाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारी द्वारा बम फेंका गया था। नेक्स्ट है, यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। नेक्स्ट कथन है, इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी और इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो है सही पूछ रहा है स्टूडेंट, तो 1 और 3 जो है ये सही है, बाकी सब गलत है। इसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा जो है किया गया? तो ये किया गया अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए एवं कारण आर पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर जो है सही उत्तर चुनिए। तो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, तो ये जो है सही है कथन ये। और कारण, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से जो है क्या सही है? तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण कस्तूतुनिया का पतन, ये भी है। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, ये भी सही है। और यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, ये भी जो है सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली के गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो उस समय जो शासन कर रहा था सिकंदर लोदी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित जो है नहीं था? तो 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में जो है क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है कंपनी के अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, ये जो है सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गलत मिलान का जो है चयन करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है युद्ध और सूची 2 में दिया हुआ है संधि। तो प्रथम जब कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उस समय जो है एक्सला-सापेल की संधि, ये सही है। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय जो है मद्रास की संधि, तो ये गलत है। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय पेरिस की संधि, ये सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मिलान करना है। सूची 1 में जो है शासक दिया हुआ है, सूची 2 में उसका उपनाम दिया हुआ है। कौन सा शासक को जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट
बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम को जो है बोला जाता था साहिब बेखबर। क्या बोला जाता था? साहिब बेखबर बोला जाता था। जहांगीर शाह को क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था लंपट मूर्ख। जहांगीर शाह को बोला जाता था लंपट मूर्ख। और रफ़ी उद दौला को बोला जाता था शाहजहां द्वितीय। और मोहम्मद शाह को बोला जाता था रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता था? रंगीला बादशाह बोला जाता था। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर किसने जो है प्रतिबंधित कर दिया? तो अंतिम रूप से जो जजिया कर जो किसने प्रतिबंधित कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 87, गलत मिलान कर चयन करें। सूची 1 में जो है राज दिया हुआ है, सूची 2 में जो है कौन से राज का कौन शासक था वो दिया हुआ है। इसको जो है गलत मिलान को जो है इसमें चुनना है। तो फर्स्ट है बंगाल के शासक जो है उस टाइम कौन था? तो उस टाइम था मुर्शीद कुली खां। तो ये सही है। अवध का शासक कौन था? तो अवध का शासक था शहादत खां। ये भी सही है। हैदराबाद का शासक जो कुली कुतुब शाह, ये नहीं था, ये गलत है। और नेक्स्ट है कर्नाटक के शासक था शहादतुल्ला खां। तो ये सही है। तो इसमें जो गलत मिलान का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो है अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। कौन था? मुबारक उद दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? तो पटना जो है हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई? तो 1763 ईस्वी में जो है घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है अफजल खान की हत्या, तो 1659 ईस्वी में, ये सही है। प्रथम सूरत विजय 1664 ईस्वी में, ये भी सही है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और नेक्स्ट है शिवाजी महाराज की मृत्यु, तो शिवाजी महाराज की मृत्यु 1676, ये गलत है। इनका जो मृत्यु हुआ था स्टूडेंट 1680 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1680 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरे की नीति का संबंध जो है किससे है? तो यह है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का जो सही क्रम इसमें पूछ रहा है। तो पहले जो सहायक संधि अपनाने वाले इसमें था मैसूर, फिर था तंजौर, फिर था अवध, फिर था पेशवा, और फिर सिंधिया, और फिर गायकवाड़। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था। तो नहीं, ये गलत है। 1/6 भाग जो है निर्धारित किया गया था। और महालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। तो ये सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल 2। इसमें जो सत्कथन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कृषि के वाणिज्यकरण के निम्न में से क्या कारण थे? तो कृषि के वाणिज्यकरण के निम्न में से जो है क्या कारण थे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूरी करना। सेकंड ऑप्शन है आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण। थर्ड ऑप्शन है भू राजस्व प्रणाली। और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिकी गृह युद्ध। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे रास बिहारी बोस। कौन किए थे? तो ये किए थे रास बिहारी बोस। और इसमें एक ट्रिक भी है स्टूडेंट, अगर नहीं किसी को याद रहता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसमें जो ट्रिक है सूरत रास नहीं आई, तो सूरत जो है हो जाएगा सूरत अधिवेशन, और रास से हो जाएगा रास बिहारी बोस। तो सूरत रास नहीं आई। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में और जो 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।